हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री है। लेसन 14 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन आंसर हमारा बाकी था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। लेसन है 14। लेसन का नाम है मुगल कालीन समाज एवं सांस्कृतिक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले में पहला आंसर है क नंबर, मुगल काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? मुगल काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसका आंसर लिखेंगे। मुगल काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में साहित्य कामा, कला कामा, वास्तुकला कामा, व्यापार और उद्योग में काफी प्रगति हुई थी। मुगल काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में साहित्य, कला, वास्तुकला, व्यापार और उद्योग में काफी प्रगति हुई थी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है दूसरा। ख नंबर, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ? मुगलों के समय में फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ था? आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फारसी साहित्य। उसके अंतर्गत लिखेंगे, मुगल सम्राट साहित्य प्रेमी एवं विद्वान थे। मुगल सम्राट साहित्य प्रेमी एवं विद्वान थे। जैसे बाबर ने तुर्की तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। जैसे बाबर ने तुर्की तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने उस समय की प्रसिद्ध घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा लिखा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने उस समय की प्रसिद्ध घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा लिखा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां तथा खफी खान ने मुंतखाब उल लुबाब में औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां तथा खफी खान अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां तथा खफी खान ने मुंतखाब उल लुबाब में औरंगजेब के शासन काल का वर्णन किया है। अकबर ने अर्थवेद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता आदि ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। अकबर ने अर्थवेद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता आदि ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां के पुत्र दाराशिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। शाहजहां के पुत्र दाराशिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। अब इसी में हेडिंग डालेंगे दूसरे क्वेश्चन में ही हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य। दो साहित्य के बारे में पूछा है, फारसी और हिंदी, तो हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य। इसके अंतर्गत लिखेंगे,
इस काल में तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस तथा सूरदास ने सूरसागर नामक पुस्तक लिखी थी। इस काल में तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस तथा सूरदास ने सूरसागर नामक पुस्तक लिखी थी। हिंदी के अन्य कवि केशव, भूषण, मलिक मुहम्मद जैसी, रहीम, रसखान और बिहारी आदि थे। हिंदी के अन्य कवि केशव, भूषण, कमा लगा के, मलिक मुहम्मद जैसी, रहीम, रसखान और बिहारी आदि थे। तीसरा नंबर है मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला है तीसरा क्वेश्चन, ग नंबर। मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालें मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल शासक स्थापत्य कला के महान निर्माता थे। मुगल शासक स्थापत्य कला के महान निर्माता थे। मुगल स्थापत्य कला का आधार फारसी शैली था। मुगल स्थापत्य कला का आधार फारसी शैली था। अकबर काल में हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण हुआ। अकबर काल में हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण हुआ। उद्यान मुगल स्थापत्य का अविभाज्य अंग बन गया। उद्यान मुगल स्थापत्य का अविभाज्य अंग बन गया। बाबर कलात्मक स्वभाव का शासक था। बाबर कलात्मक स्वभाव का शासक था। उसने पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद बनवाई। उसने पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद बनवाई। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अकबर काल शांति का काल था। अकबर का काल शांति का काल था। अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सिकरी, लाहौर आदि में इमारतों को बनवाया। अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सिकरी, लाहौर आदि में इमारतों को बनवाया, जिसमें बुलंद दरवाजा, शेख सलीम का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल आदि प्रमुख हैं। जिसमें बुलंद दरवाजा, शेख सलीम का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल आदि प्रमुख हैं। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरे का दीवाने आम बनवाए। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरे का दीवाने आम बनवाए। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कराया। तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब है चौथा नंबर। चौथा घ, मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप में लिखिए। मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय
के विषय पर संक्षेप में लिखिए। आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, मुगल कालीन सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय। मुगल कालीन सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय, इसके अंतर्गत लिखेंगे, मुगल कालीन सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय में मुगल कालीन सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय में भक्ति और सूफी संतों का बड़ा प्रभाव पड़ा। भक्ति और सूफी संतों का बड़ा प्रभाव पड़ा। बाबर ने सहिष्णुता और सद्भावना के बीज बोए। बाबर ने सहिष्णुता और सद्भावना के बीज बोए। हुमायूं का हिंदुओं के साथ अच्छा संबंध रहा। हुमायूं का हिंदुओं के साथ अच्छा संबंध रहा। हिंदू मुस्लिम एकता अकबर काल में सशक्त हुई। हिंदू मुस्लिम एकता अकबर काल में सशक्त हुई। अकबर ने प्रशासन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व लिया। अकबर ने प्रशासन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व लिया। उसने प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। उसने प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। जहांगीर ने अकबर की नीति अपनाई। वह प्रजा का हितैषी था। जहांगीर ने अकबर की नीति अपनाई। वह प्रजा का हितैषी था। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, औरंगजेब की धार्मिक नीति राजनैतिक परिस्थितियों का फल था। औरंगजेब की धार्मिक नीति राजनैतिक परिस्थितियों का फल था। उसके राज्य में हिंदू मनसबदारों की संख्या अकबर के समय से ज्यादा थी। उसके राज्य में हिंदू मनसबदारों की संख्या अकबर के समय से ज्यादा थी। सूफी संतों और भक्ति मार्गियों ने भी हिंदू मुस्लिम सन्निकटता में वृद्धि की। सूफी संतों और भक्ति मार्गियों ने भी हिंदू मुस्लिम सन्निकटता में वृद्धि की। इन संतों में गुरु नानक, मलुकदास, दादू दयाल और रज्जब दास मुख्य थे। इन संतों में गुरु नानक, मलुकदास, दादू दयाल और रज्जब दास मुख्य थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है 5वां नंबर, शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतें। शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतें, इसके अंतर्गत लिखेंगे, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, पुस्तक में लिखेंगे दिल्ली है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली है। 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है 6ठा नंबर, दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम बताइए।
दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम बताइए। इसका आंसर लिखेंगे उपनिषद और भागवत गीता। उपनिषद और भागवत गीता। आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। अब है दूसरा नंबर, सही जोड़े मिलाइए। इसमें है क नंबर बुलंद दरवाजा, ख है ताजमहल, ग है तजूके जहांगीर, घ है अकबरनामा और अंग है रज्जबनामा। यहाँ पे एक ही में मैच करके दे दिया है, आप लोग थोड़ा दूर दूर करके लिख लीजिएगा। अब इसको मैच करना है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। ताजमहल कहाँ है? आगरा। तजूके जहांगीर किसने लिखा? जहांगीर ने। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा अबुल फजल ने। और रज्जबनामा महाभारत। अब है तीसरा नंबर, नीचे दी गई तालिका में उन मुगल शासकों के नाम लिखिए जिनके सिक्के गोल, चौकोर अथवा दोनों तरह के थे। इसमें ये दिया गया है कि कौन से मुगल शासकों ने किस तरह के सिक्के चलाए थे। यहाँ पे उनके नाम लिखना है। अब है गोल सिक्के, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे बाबर कामा अकबर कामा औरंगजेब। बाबर, अकबर और औरंगजेब ने गोल सिक्के चलाए थे। चौकोर सिक्के, यहाँ पे अकबर। चौकोर सिक्कों का प्रचलन अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। गोल एवं चौकोर सिक्के, ये दोनों सिक्के भी अकबर के शासनकाल में ही थे। यहाँ पे भी अकबर का नाम होगा। फिर नीचे है प्रोजेक्ट कार्य। पता लगाइए कि इस समय भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और यह किन प्रदेशों में स्थित है। इसकी सुमेलित सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। यदि आपको कभी घूमने का अवसर मिले तो आप दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी व जयपुर में ऐसे में से किस स्थान पर जाना पसंद करेंगे और क्यों। नीचे है महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां। 622 ईस्वी हिजरी सन का प्रारंभ। फिर है 1025 ईस्वी महमूद गजनबी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। फिर है 1191 ईस्वी तराई का प्रथम युद्ध। फिर 1192 ईस्वी तराई का दूसरा युद्ध। इसको आप लोग को पढ़ना है, यहाँ पे सब दिया है, पढ़ लीजिएगा। ये हमारा सिलेबस खत्म हुआ। अब हम लोग हमारे पूरे बुक का जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट लेसन से हम लोग क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।